नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन मस्ती में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन के पहले चैप्टर से 1857 ईस्वी के जो स्वतंत्रता संग्राम के कारण हैं वो देखेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें हमारा है 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारण क्या थे। तो पहला कारण इसमें क्या है? राजनैतिक कारण। तो पहला राजनीतिक कारण है, पहला ऑप्शन है इसमें राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण क्या हुआ? लॉर्ड डलहौजी की अपहरण नीति। ये जो लॉर्ड डलहौजी थे इनकी अपहरण नीति थी, ये राजनीतिक कारण है। और दूसरा और क्या है इसके बाद? पक्षपातपूर्ण न्याय प्रणाली। ये पक्षपातपूर्ण न्याय प्रणाली ये भी राजनीतिक कारण में है। दूसरा है हमारा धार्मिक कारण। धार्मिक कारण क्या था? चर्बी लगे कारतूस। चर्बी लगे कारतूस में क्या था? यहाँ पे ऐसा हुआ, जो कारतूस थे इन पे गाय और सूअरों की चर्बी लगी थी। तो जब गाय और सूअरों की चर्बी लगी थी, इससे हमारे जो हिंदू भाइयों और मुस्लिम भाइयों थे इनका इनका जो धर्म था वो भ्रष्ट हो गया, इसलिए वहाँ पे धार्मिक कारण हुआ। इसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या है? सैनिक कारण। सैनिक कारण क्या? भारतीयों को उच्च पद न देना। जितने भी भारतीय थे उसमें सैनिक सैनिक में अंग्रेज सैनिक में जितने भी भारतीय थे उनको जो पद था वो उच्च पद नहीं दिया जाता था, वो निम्न पद दिया जाता था। चौथा ऑप्शन है, यानी चौथा नंबर इसका आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या था? कुटीर उद्योगों धंधों का विनाश। यानी जब वहाँ पर मशीनें आदि का उपयोग होने लगा तो जो कुटीर उद्योग थे उनका विनाश हो गया। और ये पांचवा नंबर है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में अंग्रेजी भाषा व अंग्रेजी सभ्यता का विरोध हुआ। जो अंग्रेज थे वो भारतीयों पे अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी सभ्यता थोप रहे थे, तो भारतीयों ने क्या किया? अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी सभ्यता का विरोध किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, जो 1857 ईस्वी की स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति थी उसमें वो असफल क्यों रही? उसका मेन कारण क्या है हमारा? उसका मेन कारण ये है, पहला नंबर देख लेते हैं इसमें, क्रांति समय से पहले हो गई। जो क्रांति है वो समय से पहले हो गई। हमें क्रांति करनी थी 31 मई 1857 को। 31 मई 1857 को क्रांति करनी थी और वो क्रांति हो गई 10 मई 1857 को। यानी 31 मई को क्रांति होना था और 10 मई 1857 को क्रांति हो गई, पहले हो गई। इसी कारण जो स्वतंत्रता संग्राम है वो असफल रहा। दूसरा पॉइंट है इसका संचार साधनी का अभाव। तो इसमें क्या था? संचार साधनी का अभाव था। एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई बात पहुंचानी है, कुछ भी करना है या जाना है तो उसमें आने जाने में बहुत टाइम लगता था और कुछ बात पहुंचाने के लिए बहुत समय लगता था, इसे संचार साधनी का अभाव था। उसका परिणाम क्या? 1857 क्रांति का जो परिणाम हुआ उसका क्या परिणाम निकला? यहाँ पे पहला पॉइंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अंत। यानी ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसका शासन जो था वो क्या हुआ? यहाँ पे उसका पूर्णतः अंत हो गया। और दूसरा पॉइंट है दत्तक पुत्र लेने का अधिकार। जो दत्तक पुत्र लेने का अधिकार था वो भी यहाँ पर वापस आ गया। दत्तक पुत्र मतलब क्या हुआ? गोद लिया हुआ पुत्र। पहले क्या था? पहले जिन राजाओं के पास पुत्र नहीं हुआ करते थे वो क्या करते थे? वो किसी और के पुत्र को गोद ले लिया करते थे। तो यहाँ पर उस गोद लेने के बाद उसका अपना जो पुत्र था उसको अपना उत्तराधिकारी बना लेते थे। लेकिन जो लॉर्ड डलहौजी है उसने क्या किया? ये जो गोद लेने का सिस्टम है इसको हटा दिया था उसने। तो दत्तक पुत्र जो था वो नीति उसने हटा दी थी। तो इसके बाद जब 1857 का परिणाम आया तो उसमें दत्तक पुत्र लेने का अधिकार फिर से मिल गया। दोस्तों ये वीडियो का पहला पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा और थर्ड पार्ट भी आएंगे। ये फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। सेकंड पार्ट इसका प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी, प्ले लिस्ट देखना ना भूलें। और फर्स्ट पार्ट भी देख लीजिए, सेकंड पार्ट इसके प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, उस थर्ड पार्ट भी प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। जितने भी इसके आगे की वीडियो हैं सब हम प्ले लिस्ट में डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। और देखना ना भूलें ज़रूर। चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन भी दबा लें, क्योंकि हम जब दूसरा पार्ट इसका डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन उसकी प्राप्त हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।